जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, आज का अपना राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आज का जो हमारा बिंदु है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन ये आज का हमारा टॉपिक है। और प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। मतलब जो प्रजा मिलकर जो आंदोलन करती है और जो प्रजा का संगठन होता है उसे प्रजामंडल या संगठन कहा जाता है। राजस्थान में जो प्रजामंडल है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में ये जो प्रजामंडल आंदोलन हुए इन्होंने राजस्थान के एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। ये कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि आंदोलन जब ही हो सकता है जब वहां की जनता उस आंदोलन को करने के लिए तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। अब स्टार्ट करते हैं। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1931 में। जयपुर प्रजामंडल इसकी स्थापना 1931 में हुई। और इस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में सर्वप्रथम कपूरचंद पारगे एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कपूरचंद पाटनी कह दो या पारगी कह दो, उन्होंने इस आंदोलन की सर्वप्रथम क्या की थी? अध्यक्षता की थी। जो या जयपुर प्रजामंडल है 1931 में इसकी स्थापना हुई और सर्वप्रथम इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कपूरचंद पाटनी ने। लेकिन यह एक तरीके से मृतप्राय रहा क्योंकि इसने कोई कार्य नहीं किया, इसलिए ये इतना वो नहीं रहा, मजबूत नहीं हो पाया और एक तरीके से मृतप्राय रहा। फिर दोबारा इसका क्या हुआ? पुनर्गठन किया गया। और ये पुनर्गठन किसके नेतृत्व में किया गया? चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में पुनर्गठित प्रजामंडल के 1938 ईस्वी में जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने। मतलब जो पुनर्गठन समिति थी उसके अध्यक्ष तो चिरंजी लाल मिश्र थे, लेकिन इस प्रजामंडल आंदोलन का जो अधिवेशन हुआ 1938 में उसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाले प्रजामंडल। मतलब 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें जयपुर प्रजामंडल ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। जयपुर के साथ साथ अलवर प्रजामंडल ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे कौन से प्रजामंडल है जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो जयपुर तथा अलवर प्रजामंडल में इसने इस भाग नहीं लिया था। फिर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ सितंबर 1942 ईस्वी में। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? सितंबर 1942 ईस्वी में हुआ। और ये किस किस के मध्य हुआ? तो ये है जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। आजाद मोर्चा। भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल की निष्क्रियता से कुछ युवक असंतुष्ट हो गए थे, कुछ लोग असंतुष्ट हो गए थे। तो उन्होंने असंतुष्ट होकर आजाद मोर्चा नामक एक संगठन बनाया और इस संगठन को बनाने का कार्य किया श्री बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री हंसदी राय द्वारा गठित संगठन। जिन्होंने इस संगठन को बनाया
क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं ले रहा था, तो इससे ये लोग असंतुष्ट थे, ये लोग भाग लेना चाहते थे। तो इन्होंने अलग से आजाद मोर्चा का गठन किया, जिसका बाद में 1945 ईस्वी में प्रजामंडल में विलय हो गया। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई? 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए थे। तो मारवाड़ प्रजामंडल जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने की थी। और जनवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आकर इस मारवाड़ प्रजामंडल को इन्होंने क्या की? नई प्रेरणा दी। नागरिक अधिकार रक्षक सभा, जोधपुर में मारवाड़ में नागरिक अधिकार रक्षक सभा की भी स्थापना हुई 1936 ईस्वी में। कब हुई? 1936 ईस्वी में। 10 मार्च 1936 को उत्तरदायी शासन की स्थिति का अध्ययन करने हेतु जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर की यात्रा की। मतलब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि मारवाड़ प्रजामंडल में दो बड़े जो नेशनल लेवल के नेता, भारत के बड़े दो नेता सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू, दोनों कौन से प्रजामंडल में आए थे? तो जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल में आए थे। 10 मार्च 1936 को इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने जोधपुर की यात्रा की तथा जोधपुर प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित करने पर नागरिक अधिकार रक्षक सभा के नाम से नया संगठन बनाया। इन्होंने नागरिक अधिकार रक्षक सभा के नाम से नया संगठन बनाया, क्योंकि जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। नागरिक अधिकार रक्षक सभा ने मई जून 1936 को विद्यार्थियों की फीस वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन किया तथा 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। नागरिक अधिकार रक्षक सभा द्वारा जनता को अधिकार दिए जाने व विधानसभा स्थापना की मांग करने पर अधिकांश नेताओं को इसमें क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया तथा इसे भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट इसके बाद मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया, और मारवाड़ लोक परिषद का गठन 16 मई 1938 को किया गया। नागरिक अधिकार रक्षक सभा को गैर कानूनी घोषित करने पर 16 मई 1938 को रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किसने की थी या इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रणछोड़ दास गट्टानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसकी स्थापना 16 मई 1938 को हुई थी। नेक्स्ट प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट कौन सा प्रजामंडल है? मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। किसने की थी? 24 अप्रैल 1938 को इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई तो इसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की। और इसमें
माणिक्यलाल वर्मा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से ही एक तरीके से इसको स्थापित किया गया था और अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता ने। उपाध्यक्ष इसके बने थे भूरेलाल बया तथा महामंत्री इसमें माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था मेवाड़ प्रजामंडल में। नवंबर 1941 को इसका प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ 1941 में हुआ और इसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की और उदयपुर में इसका अधिवेशन हुआ, जिसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। आचार्य जे.बी. कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित ने मेवाड़ प्रजामंडल में भाग लिया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जब मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा कार्यालय पर ताला लगाकर मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके विरोध में 11 अक्टूबर 1938 को नाथद्वारा में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो महात्मा गांधी के परामर्श पर 3 मार्च 1939 को स्थगित किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर से मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका का प्रकाशन कर मेवाड़ में जो कुशासन था उसकी पोल खोली। नेक्स्ट है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल इसकी स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को मगाराम वैद व लक्ष्मण दास स्वामी ने की थी। बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने मगाराम को रियासत से निष्कासित कर दिया। इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की, तो इन्होंने बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, इन्होंने इनको रियासत से निष्कासित कर दिया। इसका शैशव काल में ही दमन कर दिया, मतलब इसको जब ही समाप्त कर दिया। फिर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई। यह संस्था श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित की गई। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना किसने की, तो रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, मार्च 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना में के लिए जो प्रयास किए थे वो किशन लाल जोशी के प्रयासों से इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशन लाल जोशी के प्रयासों से हुई तथा गोपीलाल यादव ने इस प्रजामंडल की अध्यक्षता की थी। साम्यवादी नेता M.N. राय की अध्यक्षता में भरतपुर प्रजामंडल ने फतेहपुर सीकरी में पूर्वी राजस्थान की जनता का सम्मेलन आयोजित करवाया। मार्च 1939 को ठाकुर देशराज की पत्नी श्रीमती देवी ने के नेतृत्व में प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने प्रजामंडल को मान्यता नहीं देने पर सत्याग्रह किया था। फिर इसके बाद भरतपुर प्रजा परिषद का गठन हुआ और भरतपुर प्रजा परिषद का गठन 25 अक्टूबर 1939 को भरतपुर प्रजामंडल का गठन भरतपुर प्रजा परिषद का गठन हुआ। सत्याग्रह आंदोलन के पश्चात 25 अक्टूबर
1939 को राज्य सरकार और प्रजामंडल के मध्य समझौता हुआ, जिसमें प्रजामंडल का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद करने पर मान्यता दे दी गई। इस आंदोलन के बाद जो ये भरतपुर प्रजामंडल था, इसी का नाम बदलकर भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल कह दो या हाड़ौती प्रजामंडल कह दो। और कोटा प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो नैनूराम शर्मा द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नैनूराम शर्मा द्वारा अध्यक्षता की गई और 1939 ईस्वी में इसका गठन किया गया कोटा प्रजामंडल को। मतलब कोटा प्रजामंडल को सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल के नाम से इसका गठन किया था। हाड़ौती प्रजामंडल की पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा स्थापना की गई। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा। लेकिन यह एक तरीके से निष्क्रिय रही। फिर बाद में कोटा प्रजामंडल के 1939 ईस्वी में पंडित नैनूराम शर्मा तथा उनके साथ उनके सहयोगी पंडित अभिन्न हरि के साथ मिलकर इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। दोनों के सहयोग से कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जो कि मांगरोल कोटा में हुआ। 1941 में पंडित नैनूराम की हत्या हो जाने पर 1941 में पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या हो गई, तो कोटा प्रजामंडल की बागडोर पंडित अभिन्न हरि ने संभाली। फिर नेक्स्ट है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई। कब हुई बूंदी प्रजामंडल की स्थापना? 1931 ईस्वी में, तथा इसका गठन कांतिलाल चौथानी द्वारा किया गया था। बूंदी प्रजामंडल का गठन किसके द्वारा किया गया? कांतिलाल चौथानी द्वारा किया गया था। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौथानी ने 1931 ईस्वी में। फिर बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1944 को हुई। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1944 को बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। श्री हरिमोहन माथुर व ब्रज सुंदर शर्मा द्वारा इस प्रजामंडल का गठन किया गया था। फिर नेक्स्ट है अलवर प्रजामंडल। इस प्रजा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इसके लिए प्रयास करने वाले थे पंडित हरिमोहन शर्मा व श्री कुंज बिहारी मोदी के प्रयासों से गठित। अलवर प्रजामंडल के कार्यालय पर पुलिस ने ताला लगाया। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुनः कब्जा कर तिरंगा फहराया। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए चंदा वसूलने का प्रजामंडल के द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। फिर नेक्स्ट है करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। करौली प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1939 ईस्वी में हुई। राज्य सेवक संघ के अध्यक्ष त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता में, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि करौली प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। तो त्रिलोक चंद माथुर की अध्यक्षता में करौली प्रजामंडल का अप्रैल 1939 ईस्वी में गठन किया गया या स्थापना की गई। मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने इससे पूर्व 1938 में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की शाखा करौली में स्थापित की थी। फिर नेक्स्ट है धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई।
श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व श्री जोहरीलाल इंदु के प्रयासों से 1934 में धौलपुर में नगरीय प्रचारणी सभा तथा 1938 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की गई। फिर नेक्स्ट है सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1939 ईस्वी को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई? 23 जनवरी 1939 ईस्वी को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई। सिरोही के युवकों द्वारा 1934 में मुंबई में, राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल कौन सा है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई? तो कौन सा प्रजामंडल है? वो सिरोही प्रजामंडल ही है, क्योंकि राजस्थान से बाहर इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई में हुई। इसलिए ये भी एक मोस्ट है हमारे लिए सिरोही प्रजामंडल, क्योंकि राज्य से बाहर इसकी स्थापना हुई, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। सिरोही के युवकों द्वारा 1934 में मुंबई तथा बाद में सिरोही प्रजामंडल के गठन का असफल, मुंबई में तथा बाद में सिरोही में, पहले तो इन्होंने मुंबई में किया, फिर बाद में सिरोही में प्रजामंडल के गठन का असफल प्रयास किया गया। गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की। सिरोही प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई सार्वजनिक सभा में लाठीचार्ज में अनेक लोग घायल हुए, जिस पर महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में टिप्पणी की। फिर नेक्स्ट है शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल, और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1938 ईस्वी को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास व अभय सिंह डांगी द्वारा शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई। शाहपुरा प्रजामंडल की गतिविधियों में वहां के शासकों ने कोई अवरोध नहीं किया, मतलब उनका कोई भी रोक टोक नहीं की शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना के, उनमें उल्टा वहां के शासकों ने उनका सहयोग ही किया कि प्रजामंडल का गठन किया जाए। फिर नेक्स्ट है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई। कब हुई जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना? 15 दिसंबर 1945 ईस्वी को श्री मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? ये भी क्वेश्चन मोस्ट है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना का प्रयास कहाँ पर हुआ? मुंबई में। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि भाई सिरोही प्रजामंडल की सर्वप्रथम स्थापना मुंबई में हुई थी, और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? जोधपुर में। तो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनर चाहे तो घुमा के दे सकता है, और हमारे लिए ये याद रखना भी आवश्यक है। जैसलमेर प्रजामंडल को असफल बनाने हेतु सामंती तत्वों द्वारा गठित संस्था। जैसलमेर कौन सी? जैसलमेर राज्य लोक परिषद। जैसलमेर राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में हुई। और इसकी स्थापना क्यों हुई? तो जैसलमेर प्रजामंडल को असफल बनाने हेतु जो वहां के सामंत थे, उन सामंतों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है जैसलमेर राज्य परिषद। इसकी स्थापना 1939 में शिव शंकर गोपा द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट है कुशलगढ़ प्रजामंडल। कुशलगढ़ प्रजामंडल, और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1942 ईस्वी में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। श्री भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना, मतलब कुशलगढ़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री भंवरलाल निगम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इन्होंने इसका गठन भी करवाया था। फिर नेक्स्ट है किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़
प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई। कब हुई किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? 1939 ईस्वी में हुई और श्री कांतिलाल चौथानी के प्रयत्नों से श्री जमाल शाह की अध्यक्षता में गठित। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना तो श्री कांतिलाल चौथानी ने की थी और इसकी अध्यक्षता जमाल शाह ने की थी। राज्य की ओर से प्रजामंडल की गतिविधियों का इसमें कोई विरोध नहीं किया गया, मतलब राज्य ने राजाओं ने कोई इसमें विरोध नहीं किया। फिर नेक्स्ट है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 25 नवंबर 1946 को। कब हुई? 25 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। मांगीलाल भव्य की अध्यक्षता में। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने। इसमें कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस प्रजामंडल को राजघराने का समर्थन प्राप्त था, मतलब राजघराने ने इस प्रजामंडल का सहयोग किया था। कौन से प्रजामंडल का? झालावाड़ प्रजामंडल का। मतलब सभी जगह जब प्रजामंडलों की स्थापना हो रही थी तो झालावाड़ के शासकों ने स्वयं इनको प्रोत्साहित करते हुए प्रजामंडल के गठन में सहयोग भी प्रदान किया। फिर नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1944 ईस्वी को डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब हुई? 1 अगस्त 1944 ईस्वी को। भोगीलाल पंड्या व शिवलाल कोटड़िया द्वारा इसकी स्थापना की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल की कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो भोगीलाल पंड्या ने की थी। और अगर ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शिवलाल कोटड़िया का नाम भी पूछा जा सकता है। डूंगरपुर रियासती शासक के अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए डूंगरपुर प्रजामंडल ने इन सभाओं का क्या किया? आयोजन किया। फिर नेक्स्ट है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 ईस्वी में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई। भूपेंद्र लाल त्रिवेदी, धूलजी भाई एवं मणिशंकर नागर द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। कब हुई प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना? 1945 ईस्वी में हुई। श्री चुन्नीलाल व अमृतलाल के प्रयासों से प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन किया गया। प्रतापगढ़ स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस 1945 ईस्वी, पड़ोसी रियासत के कार्यकर्ताओं द्वारा इसका गठन किया गया। किसके द्वारा? पड़ोसी रियासत के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रताप स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण में विभिन्न संस्थाएं। राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण में विभिन्न संस्थाएं थी, उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। उन संस्थाओं की ने इन प्रजामंडलों की स्थापना में और इनमें भी कार्य किया और जो राजनीतिक जागरण आया उन संस्थाओं की वजह से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। तो वो संस्था है जैसे वीर भारत सभा, वीर भारत समाज। वीर भारत समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। वीर भारत समाज स्थापना 1910 ईस्वी। विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खैरवा द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खैरवा के द्वारा की गई। तत्कालीन राजपूताने का एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था। फिर नेक्स्ट है संप सभा। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई और गुरु गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की। भीलों को संगठित करने एवं समाज में
सुधार करने के उद्देश्य से गोविंद गिरी ने इसकी स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई और मारवाड़ हितकारिणी सभा के अध्यक्ष बने चांदमाल सुराणा। मारवाड़ सेवा संघ का ही परिवर्तित या पुनर्स्थापित रूप, जो मारवाड़ सेवा संघ था उसका ही परिवर्तित रूप था मारवाड़ हितकारिणी सभा। फिर नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई। विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और अरिभाई किंकर ये इसके संस्थापक थे और वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। 1920 ईस्वी में इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी और 1920 ईस्वी में इसे अजमेर स्थानांतरित किया गया था। फिर नेक्स्ट है राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई। इसका मुख्य कार्यालय कानपुर था। राजपूताना मध्य भारत का प्रथम अधिवेशन 1919 में दिल्ली में आयोजित हुआ। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। कई बार इनकी डेट पूछ ली जाती है, तो जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो अपनी पेन कॉपी साथ रखें और इन डेटों को नोट करते जाएं ताकि जब एग्जाम हो तो वो उनको आराम से पढ़ सके। राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा स्थापित ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा। फिर नेक्स्ट है नागरी प्रचारिणी सभा 1934 ईस्वी और इसकी स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोरीलाल इंदु द्वारा और यह राजपूताना में सर्वप्रथम धौलपुर में स्थापित की गई। फिर नेक्स्ट है सर्व हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। पंडित कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास द्वारा इसकी स्थापना की गई। बीकानेर में स्थापित इस संस्था ने पुत्री पाठशाला व कबीर पाठशाला भी स्थापित की। फिर नेक्स्ट है वर्धमान विद्यालय और ये वर्धमान विद्यालय कहाँ पर था? ये जयपुर जिले में स्थित था और 1907 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये एक तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण का केंद्र था। फिर नेक्स्ट है हरिजन सेवा समिति, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई। हरिजन सेवा समिति की स्थापना और यह डूंगरपुर में स्थापित हुई। फिर नेक्स्ट है वागड़ सेवा मंदिर। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। गौरीशंकर उपाध्याय व भोगीलाल पांड्या द्वारा वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की गई और यह भी डूंगरपुर में स्थापित है। हिंदी साहित्य समिति 1912 ईस्वी में हिंदी साहित्य समिति का गठन किया गया और जगन्नाथ अधिकारी द्वारा इसका गठन किया गया। और हिंदी साहित्य समिति कहाँ पर स्थापित हुई? तो यह भरतपुर जिले में स्थापित हुई। खांडलाई आश्रम 1934 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई और यह भी सांगवाड़ा डूंगरपुर में स्थापित है। फिर नेक्स्ट है बाल भारत सभा। बाल भारत सभा की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई और छगनलाल चौपासनी वाला द्वारा इसकी स्थापना की गई और यह जोधपुर में स्थापित है। फिर नेक्स्ट है सेवा संघ। 1938 में सेवा संघ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई और भीलों में जागृति लाने हेतु इसको स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के राजनीतिक जनजागरण एवं स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों का योगदान। जो भी समाचार पत्र थे उस समय उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा, तो उनमें मुख्य है
जैसे राजस्थान केसरी, इसका प्रकाशन व स्थापना वर्ष, इसका प्रकाशन वर्धा से होता था। राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? वर्धा से 1920 ईस्वी में। इसके सन और जगह दोनों महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना या संस्थापक या संपादक जो थे वो थे विजय सिंह पथिक व राम नारायण चौधरी, और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। फिर नेक्स्ट है प्रताप। प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था? कानपुर में, और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, और यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है नवज्योति। नवज्योति कहाँ पर प्रकाशित होता था? तो अजमेर से 1936 ईस्वी में नवज्योति का प्रकाशन होता था, और इसके संपादक थे राम नारायण चौधरी, और यह एक साप्ताहिक पत्र था। फिर नेक्स्ट है नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान। कई बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। कभी तरुण पूछ लिया जाता है, कभी नवीन पूछ लिया जाता है। अजमेर में इसका प्रकाशन होता था 1921 ईस्वी में। संपादक थे इसके विजय सिंह पथिक। प्रबंधक राजस्थान सेवा संघ संस्था। प्रकाशन राम नारायण चौधरी, और व्यवस्थापक जय नारायण व्यास। तो राजस्थान सेवा संघ, राम नारायण चौधरी और जय नारायण व्यास, इन तीनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर नेक्स्ट है आगी बाण। आगी बाण का प्रकाशन ब्यावर से होता था 1932 ईस्वी में, और इसके प्रकाशक थे जय नारायण व्यास। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। फिर नेक्स्ट है सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर का प्रकाशन 1879 ईस्वी में हुआ। महाराणा सज्जन सिंह इसके संपादक थे, संस्थापक थे, और इसके संपादक पंडित बंशीधर वाजपेयी थे। राजस्थान का पहला साप्ताहिक अखबार, राजस्थान का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर। फिर नेक्स्ट है राजस्थान टाइम्स। इसका प्रकाशन जयपुर से 1941 में हुआ, और इसके संपादक थे वासुदेव शर्मा। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था, मतलब ये अंग्रेजी का समाचार पत्र था राजस्थान टाइम्स। नेक्स्ट है राजपूताना गजट। अजमेर से 1885 ईस्वी में इसका प्रकाशन चालू हुआ। मुराद अली बीमार इसके संपादक थे, और यह भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। फिर नेक्स्ट है प्रजा सेवक। इसका प्रकाशन जोधपुर से होता था, और इसके संपादक अचलेश्वर प्रसाद थे। ये भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसी के साथ आज हमारे प्रजामंडल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊँगी, और तब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। धन्यवाद।